वो हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाता है, जिससे हमारे को अपने एक्शन से मतलब है। तो चलिए पहले द वर्क को आगे ले आओ और कर्ता को पीछे फेंक दो, जो आपका ओरिजिनल कर्ता था एक्टिव में। अब आई बन जाएगा मी। मुझे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, जिसको मैं आगे ले आई। अब रहा है कि टेंस यूज़ करो। अब जब आप परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, आपको पता है आपका हैज़ एंड हैव तो आएगा, बट एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप पैसिव में बदलेंगे आप हैज़ हैव के साथ बीन ज़रूर लगाएंगे। अब ये क्यों है, देखिए अगर मैं बीन को छुपा दूँ, यहाँ जो एरो लग के समझो छुप गया, ठीक है। अब द वर्क हैज़ बीन इतना तो आप बनाएंगे क्योंकि आप अपना टेंस नहीं बदलेंगे, परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस बीन को हटा दूं तो कितनी कन्फ्यूजन है। अगर आप बोलो द वर्क हैज़, इस चीज़ को मैं आपको एक नीचे ले जाके थोड़ा बताती हूँ। जैसे देखिए इन पैसिव वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीट, कंप्लीट और कंप्लीटेड। अगर मैं इस बीन को छुपा दूं, जो मैं बता रही थी कि मैं पूरे सेंटेंस में बताऊंगी, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड। द वर्क हैज़ कंप्लीटेड इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? जैसे मैं कहूँ शी हैज़ कंप्लीटेड मतलब उसने अपना काम कर दिया है। ही हैज़ कंप्लीटेड उसने अपना काम कर दिया लड़के ने। द मदर हैज़ कंप्लीटेड माँ ने अपना काम कर दिया। काम ने अपना काम कैसे कर दिया? द वर्क हैज़ कंप्लीटेड मतलब वर्क तो यहाँ पे डूअर हो जाएगा। तो जब आप बीन लगाते हैं तो वो पैसिव बदल जाती है, इसका मतलब है वो काम पूरा हो गया है। तो बीन बताता है, कंप्लीटेड बता दिया, काम पूरा होना, हो गया है बताएगा बीन। तो बीन बहुत ज़रूरी है, बीन से ही मीनिंग डिफाइन होगा कि काम हो गया है, काम ने कर दिया है नहीं, काम खुद का काम नहीं कर देगा। तो द वर्क हैज़ कंप्लीटेड गलत हो जाएगा कि काम ने अपना ही काम कर दिया है। तो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब अगर आपको अपना डूअर बताना है तो आप उसको बाय से जोड़ दीजिए, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। नहीं तो आप अगर अपना डूअर नहीं भी लगाएंगे, अगर इतना पैसिव हम तभी बनाते हैं जब हमें डूअर की इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस में सिर्फ ये मैटर करता है कि काम कंप्लीट हो गया, हमें नहीं मैटर